जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 290 तक का पाठ किया था। जनकपुर से दूत आ गया है समाचार लेके अयोध्या। धनुष यज्ञ में श्री राम ने शिव के विशाल धनुष को तोड़ा, सीता ने उनके गले में जयमाला पहनाई। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या उचित होगा। विश्वामित्र ने कहा कि देखो, विवाह तो चाप के अधीन था। शिव धनुष जो शर्त थी कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो इसे तोड़ देगा, उससे सीता का विवाह होगा, उस शर्त को श्री राम ने पूरा किया तो शर्त के अनुसार तो विवाह हो गया। लेकिन अपने कुल की परंपरा, वृद्धों की राय, बुजुर्गों की राय, कुल गुरु की राय, ब्राह्मणों की, इन सब को देख के जो भी उचित हो वो करो और राजा दशरथ को बुलावा भेजो अयोध्या से। महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र के आज्ञा को शिरोधार्य करके दूत को अयोध्या भेजा है। उधर जनकपुर में तैयारियां चल रही है, पूरे मिथिला को सजाया जा रहा है और इतना सुंदर सजाया जा रहा है, इतनी सुंदर सजावट है कि जिसे देख के ब्रह्मा को भी मोह हो रहा है। तो और इधर मिथिला का दूत, राजा जनक का दूत महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। उन्होंने खबर दी कि जो महाराज जनक के दूत मिलना चाहते हैं महाराज दशरथ से। राजा दशरथ ने बुलाया और जैसे ही राम लक्ष्मण की चिट्ठी की बात आई, प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने खुद उठ कर लिया और अब उनसे पढ़ते नहीं हो रहा था। किसी तरह अपने मन को संभाल कर, प्रेमवश जो विह्वल था उसे संभाल कर उन्होंने पत्रिका को पढ़ा। पूरी सभा इस बात की सच्चाई जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। इतने में अपने दोस्तों और छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ खेलते हुए भरत जी को यह समाचार प्राप्त हुआ। वो दौड़ते हुए आए और अत्यंत संकोच के साथ महाराज से पूछते हैं, दशरथ जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, चिट्ठी कहां से आई? हमारे दोनों प्राण प्रिय भाई सकुशल तो हैं, किस देश में हैं? ऐसे स्नेह से पगे हुए वचन सुनकर राजा फिर से वह चिट्ठी पढ़ते हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 290। अब इसी दोहा से पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। तब जय सिया राम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो वहीं कहूं के ही देश, सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। दोहा संख्या 290। आगे सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समाहत न गाता, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया
कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनुभा था, भय किशोर कौशिक मुनि सा था। पहचानो तुम कहो सुहाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। अब परिचय देते हैं। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय और ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरुजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका ना कहिय नाथ किमि चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लिन्हे। तीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। जिनका ऐसा यश और प्रताप है, हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे भट मानी, तब कैस तकति शंभु धनुभानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोगों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने उन सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासर मेरु, सौहिय हारी गयो करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। वाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। तो निसरोष्ट भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आंखी दिखाए। देखी राम बल निज धनु दिन्हा, करी बहु विनय गवन बन किन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलित बली हैं, अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आखी तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव,
आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे, कही उन अनीति ते मुंह दही काना, धर्म विचारी सब ही सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते हुए देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूतों ने अपने हाथों से कान मूंद लिए। वे अपने हाथों से कान मूंदने लगे। उनका धर्म विचार कर, उनके धर्म को विचार कर, उनका धर्म युक्त वर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मिथिला की यह परंपरा, भारत की यह परंपरा कि बेटी के यहाँ का कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो, दिन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बुलाय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। उन्हें सीधा संवाद कराया दूतों से गुरु वशिष्ठ जी को। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, गाय, ब्राह्मण और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही, तुम ते अधिक पुण्य वर का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजो बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलो बेगी सुनी गुरु बचना, भले ही नाथ सिरुनाय, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा ऐसा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी उनका वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनोह सिखिन सुनी वारिद बानी, मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, राम लखन कह की रति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति
और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर राजा बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दिन निछावरी कोटि विधि, चिरजीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, ऐसा वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी कामना कर रहे हैं। जय सिया राम। दुआ संख्या 295। आज का पाठ इतने पर हम विराम देते हैं। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।